नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बड़े ही कंफ्यूजिंग टॉपिक मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के बारे में। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप। लगभग स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि मोनोकोट का एग्जाम्पल क्या रखें, डाइकोट का एग्जाम्पल क्या रखें, यानी एक बीजपत्री किसे माने और द्विबीजपत्री किसे माने। जो आज तक उदाहरण बताया जा रहा है वो ऐसा कहते हैं कि अच्छा, एक बीजपत्री वो पादप है जिनके बीजों को दो भागों में ना बांटा जा सके, एक बीजपत्री, और द्विबीजपत्री जिनके बीजों को दो भागों में बांटा जा सके उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे अगर सामान्य उदाहरण, ये है सामान्य बात, जैसे मान लीजिए अगर सामान्य उदाहरण देखा जाए दलहनी फसलों के अंदर, दलहनी सारी फसलें चाहे चना है, मटर है, मूंग है, मोठ है, अरहर है, सोयाबीन है, लोबिया है, चवड़ा है, यानी ये सारे के सारे द्विबीजपत्री माने जाते हैं क्योंकि इनके बीजों को आप आसानी से दो भागों में बांट सकते हो। लेकिन अगर मोनोकोट की बात की जाए तो उनके बीजों को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके बीजों को दो भागों में नहीं बांट सकता। अब आप कह दो कि सर यहाँ धक्को करके हाड़ तोड़ दियो, कि लगा भाई हाड़ ही टूट जाए, यहाँ तो है ना, दो भागों में तोड़ना है, आराम से इजी वे में टूट जाए तब तो वह द्विबीजपत्री, और ना टूटे तब वह एक बीजपत्री। ऐसी स्थिति में मैं हमेशा उदाहरण पूछता हूँ बच्चों से, तो फिर मस्टर्ड क्या होगी, सरसों क्या है, तो फिर कन्फ्यूजन आ जाती है। सरसों का बीज देखने से बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है कि वो मोनोकोट है डाइकोट है। हालांकि आपकी जानकारी लेके बता दूं, सरसों द्विबीजपत्री प्लांट है, सरसों यानी ब्रेसिका स्पेसीज, और डाइकोट है, द्विबीजपत्री है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब अपने को बीज देखने पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोनोकोट कौन सा है और डाइकोट कौन सा है, ऐसी कंडीशन में अपने दो चीज़ें और देखेंगे। एक तो देखेंगे प्लांट की लीव्स और दूसरी चीज़ देखेंगे प्लांट की रूट। तो आज मैं आपको बताऊंगा पादपों की पत्तियों के बारे में और पादपों की जड़ों के बारे में। सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं मोनोकोट और डाइकोट में पत्तियां कैसे देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेरे पास यहाँ कुछ एक घास है। सबसे पहले मैंने एक घास उखाड़ा और इस घास को आप देखिए, बिल्कुल इसे कहते हैं मोनोकोट। जिन पादपों की पत्तियों में आपको रेखीय सिरा विन्यास दिखाई दे जाए, कोई भी पादप जिनकी पत्तियों में आपको ऐसा रेखीय सिरा विन्यास दिखाई दे रहा हो, ऐसी पत्तियां लंबी हो और रेखीय सिरा विन्यास दिखाई दे रहा हो, वो सारे पादप सारे ही मोनोकोट या एक बीजपत्री होंगे। अब गेहूं में देख लो, चावल में देख लो, ज्वार में देख लो, बाजरा में देख लो, मक्का में देख लो, गन्ना में देख लो, सभी के अंदर ऐसा रेखीय सिरा विन्यास दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे पादप मोनोकोट कहलाते हैं। यानी जिन पादपों के बीजों को दो भागों में ना बांटा जा सके वो मोनोकोट, जिन पादपों की पत्तियों में रेखीय सिरा विन्यास हो वो मोनोकोट। इसी के साथ अगर अपने जड़ों की बात की जाए, किसी भी प्लांट के अंदर, जिन प्लांट के अंदर आपको ऐसी रेशेदार जड़ें दिखाई दे जाए, फाइब्रस रूट, ऐसी रेशेदार आपको जड़ें दिखाई दे, उन फाइब्रस रूट वाले सभी प्लांट्स को अपने मोनोकोट कहते हैं। जिन पर देखो अपने अभी बात की थी ना, जिनके अंदर पत्तियों के अंदर रेखीय सिरा विन्यास हो, लंबी हो, पत्तियों में रेखीय सिरा विन्यास है। अब साथ में जड़ें और देखो, जिनके अंदर रेशेदार जड़ें पाई जाती है, फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट्स, दोज प्लांट इज कॉल्ड मोनोकोट। तीन कंडीशन एक प्लांट में अपने को देखनी है। पहला उसके अंदर सीड को दो भागों में ना बांटा जा सके। दूसरी कंडीशन, जो पत्तियां हैं उनके अंदर पैरेलल वेनिशियल विन्यास हो, यानी रेखीय सिरा विन्यास हो। और तीसरा, जिनके अंदर फाइब्रस रूट होगा, वो सारे के सारे प्लांट मोनोकोट कहलाते हैं। अब इसके बाद अपने बात करते हैं डाइकोट या द्विबीजपत्री प्लांट। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विबीजपत्र यानी जो सीड कोट है उसको दो भागों में बांटा जा सके, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। एक तो अपने बात करेंगे द्विबीजपत्री की बीजों को दो भागों में बांटा जा सके, यानी दोज प्लांट दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड डाइकोट, यानी ऐसे पादप जिनके बीजों को दो भागों में बांटा जा सके द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। सभी दलहनी फैमिली या सारी दालें जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की आती है, चाहे गेहूं है, चना है, मटर है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, ये सारे के सारे अपने द्विबीजपत्री या डाइकोट होंगे। पहला तो टॉपिक अपने देखेंगे उनके अंदर बीज पत्तर। अब बीज पत्तर से जब चीजें कंफ्यूज हो जाए, फिर आप वापस पहुंचो पादपों की जड़ों पर और पादपों की पत्तियों पर। तो अपने बात करेंगे अब प्लांट की डाइकोट की। देखो राजा, अभी तक अपने मोनोकोट प्लांट की बात की, अब अपने बात करेंगे डाइकोट प्लांट की। अब डाइकोट प्लांट में देखो, जो रूट्स होंगी वो टेप रूट पाई जाती है, मुसला जड़ें यानी लंबी जड़ें। मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट होगी। देखो उदाहरण को आप समझ सकते हो, ये मोनोकोट रूट है, ये डाइकोट रूट है, दोनों के अंदर बिल्कुल उदाहरण स्पष्ट हो रहा है।
मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट होगी और डायाकोट में टेप रूट प्रेजेंट होगी। तो उदाहरण से देखो, पहले अपने देखेंगे बीज दो भागों में बांट सके। अब देखो पत्तियां, जो डायाकोट प्लांट होगा उनकी पत्तियों में जालिकावृत शिराविन्यास ऐसा जाल सा दिखाई देगा आपको। जिनकी पत्तियों में जालिकावृत शिराविन्यास, कोई भी पादप भैया, कोई भी पादप जिनकी पत्तियों में जालिकावृत शिराविन्यास दिखाई दे जाए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बोलो? डाइकोट या द्विबीजपत्री कहलाएंगे। पहला बीजों को दो भागों में बांटा जा सके, पत्तियों के अंदर जालिकावृत शिराविन्यास। और तीसरी बात अपने क्या देखेंगे? जिनके अंदर टैप रूट या मुसला जड़ें पाई जाती है वो क्या होंगे? डायाकोट होंगे। तो अब सरसों में देख लो, सरसों में क्या होता है? जालिकावृत होती है ना, पत्ती नहीं देखो तो जब घर में वो सरसों की गांदड़ ला के उसको काट के सब्जी बनाते हैं तो पत्ती देखी होगी, जाड़ होता है। और सरसों को जब उखाड़ते हैं तो ऐसी उसके अंदर मुसला जड़ें दिखाई देंगी उसके अंदर, तो वो द्विबीजपत्री है। तो अपने इस बात से बिल्कुल श्योर हैं कि मोनोकोट और डायकोट में क्या सामान्य समझा जा सकता है। मोनोकोट एक बीजपत्री यानी जिनके बीजों को दो भागों में ना बांटा जा सके, द्विबीजपत्री जिनके बीजों को दो भागों बांटा जा सके। एक बीजपत्री के अंदर पत्तियां होंगी वो पैरेलल वेनिशियल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल वेनिशियल, जिनके अंदर रेखीय विन्यास होगा। अब देखो इन दोनों पादप मेरे पास हैं, इनके अंदर देखो आप रेखीय विन्यास मोनोकोट, जालिकावृत शिरा विन्यास जाड़ पाया जा रहा है डायाकोट, टेप रूट मुसला जड़ें सारे के सारे मुसला जड़ों वाले जिनके अंदर ऐसी टेप रूट होगी वो डायाकोट होंगे, और जिनके अंदर फाइब्रस रूट होंगी वो मोनोकोट होंगे। तो यहाँ अपना कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। अपने कभी भी जीवन में जब भी आपको मोनोकोट और डायकोट देखे तो सबसे पहले बीज दिमाग में आना चाहिए। अब बीज का ध्यान में नहीं आए तब आप पत्ती देखो, पत्ती का ध्यान में ना आए तब आप पादप की जड़ देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ खजूर, तो खजूर के अंदर लंबी रेखीय पत्तियां हैं। अब बीज को ही देख लो, खजूर खारक में गुठली है नहीं, गुठली देख लो, दो भागों में नहीं तोड़ सकते, तो एक बीजपत्री है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कपास, इस कपास को देख लो अपने, इस कपास की अगर इस पादप की अपने बात की जाए, इसकी पत्तियों में विन्यास देखो आप, जालिकावृत शिरा विन्यास है और आसानी से देखा जा सकता है। तो अपने कह सकते हैं बिना बीज देखे ही जो कपास है वो डायाकोट है, द्विबीजपत्री है। बस कोई भी पत्ता उठा लो किसी भी पादप का, मैंने ये प्लांट का इस पादप का यानी ये खरपतवार है, इसका पत्ता उठाया, जालिकावृत शिरा विन्यास दिखाई दे रहा है, डायाकोट है। ये मैंने पादप उठाया, इस पादप की पत्तियों में रेखीय शिरा विन्यास दिखाई दे रहा है, मोनोकोट है। तो आप पादपों के बीजों को केवल बीजों पर ध्यान नहीं देते हुए पादपों की जड़ों पर, पादपों की पत्तियों पर, इन पर ध्यान भी दीजिएगा, तब अपने सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सरसों की पत्ती देख लो आप, है ना, तो डायाकोट है। तो ये चीज़ें थी मोनोकोट, डायाकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, उनके अंदर जड़, तना और पत्तियां और बीजों के बारे में। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।